हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2026 बोर्ड में भैया विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आपका भैया विज्ञान का पेपर बिल्कुल नजदीक है। 25 फरवरी को आप लोगों का है विज्ञान का पेपर और बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा है ना, तो 25 फरवरी का ये बिल्कुल बिल्कुल वायरल असली पेपर है, जैसा आपके बोर्ड में आने वाला है। बिल्कुल वायरल असली पेपर, ठीक है। आपको जितना भी क्वेश्चन इसमें बताऊंगा वो बिल्कुल सही तैयार कर लेना, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा वायरल है भैया बोर्ड के लिए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके बोर्ड में बिल्कुल 100% भैया छपेगा, कोई नहीं रोक सकता। 1000% गारंटी ले रहे हैं कि यही आएगा, ठीक है। ये विज्ञान का बिल्कुल 2026 का बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, क्योंकि आप लोग अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो साइंस में आप 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे, बिल्कुल पक्का। कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से, ठीक है। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाओ प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं इस वायरल पेपर को, मुझे लाने में 4 से 5 दिन लगे हैं और रात के 12-1 बजे मुझे मिला है। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, सारा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले अपना यहां अनुक्रमांक डाल देना, जो भी आपका रोल नंबर है, ठीक है। आपका जो भी रोल नंबर है बोर्ड वाला वो डाल देना और फिर अपना नाम डाल देना। लाइक आपका नाम है अनिल पाल, तो आप ऐसा नाम और रोल नंबर जरूर डाल देना, क्योंकि वहां जो आपका क्लासरूम में टीचर होंगे ना वो चेक करेंगे, ठीक है। और ये 2026 का विज्ञान का बिल्कुल वायरल असली पेपर है। पेपर कोड है 801 VD। आप किसी भी जिले से हो, हर जिले के स्टूडेंट के लिए ये बिल्कुल वायरल है, हर जिले के स्टूडेंट के लिए वायरल है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा भैया 3 घंटे एंड आपका 15 मिनट, मतलब 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा। 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करो, 15 मिनट आप पढ़ो ध्यान से। और देखो आपको 70 में 65 नंबर आता है या 60 नंबर या 55 नंबर, जब आप 15 मिनट पढ़ लोगे तो पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है। पूर्णांक जो रहेगा वो 70 नंबर का भैया, 70 में 70 नंबर आप करके आओगे भैया। पूरा वायरल पेपर अभी मैं आपको PDF भी दे दूंगा, आप बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निर्देश, यानी कि निर्देश जो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। ये एंड देखो पहला है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। मतलब ये जो है 2 खंड में, खंड आ तथा खंड बा में। खंड आ में जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आप चुनकर OMR शीट पर भरिए। और खंडवा वर्णात्मक है। खंडवा जो होगा वो वर्णात्मक होगा, 50 अंक, यानी कि 50 में 50 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर है प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का खा गा है। प्रत्येक खंड के भैया 3 उपखंड का खा गा है, ठीक है। अब का खा गा जो उपखंड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपके 50 अंक रहेंगे। और आपका ये जो होगा आपका दूसरा खंड रहेगा, ठीक है। देखो, और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को आप नए पेज से प्रारंभ करो। जो भी खंड आप कर रहे हो वो नए पेज यानी कि न्यू पेज से आप प्रारंभ करो, ताकि भैया एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी हो, ठीक है। और सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। और प्रश्न पत्र के अंक उनके सामने लिखा, कौन सा प्रश्न 1 अंक है, 2 अंक है, 4 अंक है, 6 अंक है, ठीक है। एंड आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि एंड स्वच्छ नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरण से कीजिए। बिल्कुल वायरल है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे स्टूडेंट की, आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड आ जो रहेगा वो बहुविकल्पीय होगा, इसमें उपखंड का होगा। इसमें भी 3 उपखंड होगा, का खा गा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं 20 में 20 जो आपका MCQ है ना, MCQ वो 100% भैया पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। एकदम 100% हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका पक्का हो जाएगा। तो हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी जो होगा 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता होगी। एक अभिसारी लेंस है, अगर उसकी फोकस दूरी, देखो अभिसारी लेंस फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी क्षमता ज्ञात करना, सेंटीमीटर में तो 100 बटे आप 20 कर लो, बस 20 पंचे 100, यानी कि आपका +5 डायोप्टर हो जाएगा। बस क्या है इसमें, क्या है बताओ, +5 डायोप्टर हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। यानी कि पहला प्रश्न समझ में आ गया ना। अगर बोर्ड में आएगा छाप देना भैया, बिल्कुल छपेगा, 100% आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरा नंबर, वायु के जो है सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, किसका, हीरा का या जल का, ठीक है। तो भैया हीरा का होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा कठोर होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा अधिक होगा। तो हीरा हमारा सही है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल, ठीक है। और सारा हमारा गलत है, ठीक है। अगला देखो, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश का मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे आंख जो है, आंख में अगर भैया प्रकाश प्रवेश करता है तो उसको मात्रा जो है उसको नियंत्रित कौन करता है, इन चारों में से कौन नियंत्रित करता है भैया, पक्षमाभी, नेत्र लेंस,
पुतली या फिर हमारा कार्निया। जो पुतली होता है वो नियंत्रित करता है, जब ज्यादा प्रकाश होता है तो पुतली छोटा हो जाता है और जब कम प्रकाश होता है तो बड़ा हो जाता है, तो पुतली जो है वो नियंत्रित करता है। फोन नंबर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर लेता है। वह ऐसा कर पाने का कारण, देखो कोई भी अगर इंसान है, ठीक है, अब उसकी आंख जैसे है तो उसका जो समंजन क्षमता होगा, सामंजन क्षमता, वो जितना ज्यादा अच्छा होगा वो उतना अच्छे से वस्तुओं को देख सकता है। अगर कोई भी दोष है तो वो नहीं देख सकता, तो उसकी समंजन क्षमता भैया वो समायोजित करती है, वो वस्तु को आसानी से देखने में मदद करती है। तो वो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ 5वां नंबर क्वेश्चन कि ओम के नियम का सूत्र। देखो ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, सभी को पता होगा, और R बराबर हम लोग कहते हैं V अपन आई, बट हमें जिस रूप में है उस रूप में बता दो। ठीक है, तो V बराबर आई आर, यही तो है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, बस V बराबर आई आर। तो ये हमारे 5 में 5 प्रश्न जो हैं वो बिल्कुल पक्का हो चुका है 100% भैया। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल पढ़ के जाओ। 25 फरवरी पेपर में आपका 25 फरवरी को पेपर है, तो वहां आप लोग बिल्कुल 100% छाप दो, बिल्कुल 100% छाप दो भैया। एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। 6वां नंबर अभिकथन ए जो है, जब एक सीधे चालक में विद्युत धारा की दिशा बदली जाती है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है दिशा उलट जाती है। कारण है चालक को चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाएं हाथ के अंगूठे के यानी कि नियम के अनुसार दी जाती है। बताओ सही है गलत है? तो इसमें हम बता दें भैया कि इसमें जो अभिकथन और कारण दोनों नहीं सही है। ठीक है, अभिकथन ये भी गलत है और हमारा ये भी गलत है, यानी कि अभिकथन ए असत्य है तथा कारण सही है। ये जो ए है वो असत्य है, ठीक है, बिल्कुल असत्य है, और हमारा ये कारण जो है वो सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, डी वाला समझ में आ गया। 6 में 6 प्रश्न आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अगर लघु पथन की बात की जाए तो लघु पथन के कारण जो परिपथ में धारा का मान वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 7 में 7 नंबर आपका पक्का हो गया ना भैया। बोर्ड में एकदम 100% गारंटी है 25 फरवरी को कि ये छपेगा। ठीक है, अब हमारा उपखंड सेकंड स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका पीडीएफ आप डाउनलोड करके बिल्कुल से तैयार करना। आप बिल्कुल वायरल पेपर ला रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। बस आप लोग एक काम करना, आप लोग 8 से 10 घंटे आप इतना अच्छे से पढ़ाई करो ना कि जिस दिन रिजल्ट आए तो अपने मम्मी पापा का जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाए। टॉपर ना बन सको तो फिर भी 85% से ज्यादा ही लाना है। 88% लाओ, 89% लाओ। भाई आप गांव में तो टॉपर रहो, अपने क्षेत्र में टॉपर रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता सभी लोग टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो टॉपर भी बनोगे और बहुत अच्छे नंबर भी लाओगे। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत वायरल पेपर महामैराथन क्लास लाने वाला हूं, महामैराथन प्लस मैं आप लोगों के लिए ट्रिक लाने वाला हूं, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास आने वाला, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। 8वां है हमारा उपखंड खा में 8वां है, जब कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यह उदाहरण है। देखो कार्बन में जब आप O2 मिलाओगे, मतलब O2 ऑक्सीजन, तो आपका CO2 बनेगा। तो ये दो चीजें जुड़कर एक चीज बना तो वो संयोजन अभिक्रिया होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला आ जाओ 9 नंबर। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो पीने वाला जल है, अगर उसको आपको जीवाणु रहित करना है, मतलब जीवाणुओं को हटाना है, अच्छा शुद्ध बनाना है, तो हम उसमें CaOCl2 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? CaOCl2 मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ए वाला ऑप्शन। फिटकरी गलत है, धावन सोडा गलत है, बेकिंग सोडा गलत है, हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब हम CaOCl2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 9 में 9 नंबर आप लोगों ने बिल्कुल पक्का कर लिया ना। देखो बोर्ड पेपर में बिल्कुल 25 फरवरी को धुआं उड़ा देना है भैया। जो आप लोगों को 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर है ना, बिल्कुल धुआं उड़ा देना। ऐसे में सभी सब्जेक्ट का लाऊंगा भैया, सभी विषय का लाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? युगल विस्थापन अभिक्रिया। NaCl नहीं, MgCl2 एल्यूमिनियम धातु नहीं, AgNO3 विलयन कॉपर धातु, बिल्कुल सही। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु जो है वो बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहां आपका 10 में 10 नंबर पक्का हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर भैया। बहुत वायरल, हर साल बोर्ड में आने वाला एक क्वेश्चन है भैया, धातु एवं अधातु में से हर साल केमिस्ट्री का यह आता है 1 नंबर का। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जितना पढ़ा रहे हैं अगर आपने पढ़ लिया तो आप 85% तो भैया यहीं से ले आओगे। ठीक है, और बहुत
अच्छे अच्छे मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बस ध्यान रखो। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ऐसे पूछ सकता है। या निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेती है, ये पूछ सकता है। तो कॉपर नहीं, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है। ये भी कम होता है, और आयरन लोहा होता है बट कम, किससे, सोडियम और कैल्शियम से। तो जिसका जितना अधिक अभिक्रियाशीलता होगा वो साधारण ताप पर अभिक्रिया कर लेगा, उसको उत्प्रेरक की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आ जाओ। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें क्या होगा, 10 सहसंयोजी या 7 संयोजी या 8 या 9, बताओ कितना होगा। देखो इसमें आपका 2 तो कार्बन कार्बन के मध्य यानी कि आपका 2 हो जाएगा, और 8 ये है यानी कि 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, यही 10 वाला सही, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, 12 में 12 नंबर आप लोगों ने भैया 25 फरवरी के लिए पक्का कर लिया है। 100% अब आपको तैयार करके ही जाना है पेपर देने 25 फरवरी को विज्ञान का। ठीक है, और फिर आप लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक नंबर को करके आना। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, अब इसमें एक कार्बन, दो कार्बन को एथ कहा जाता है, एथेनोइक हो जाएगा। और क्या, बी वाला ऑप्शन, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा उपखंड गा स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब उपखंड का हमने देखा, उपखंड गा, उपखंड गा वाला, खा के बाद गा। अब इसमें हमारे 7 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 13 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और जितना मैं आपको करा रहा हूं आपको बिल्कुल समझ कर ही जाना है। अब देखो आपका 14 नंबर है, क्लोरोफास्ट के ग्रेना में बनते हैं। क्लोरोफास्ट जो है उसके ग्रेना में क्या बनता है, ATP NADP2H, बिल्कुल सही भैया, ATP NADP2H ही बनता है, और सारा 2H। ठीक है, गलत है भैया, ये वाला गलत है, क्योंकि NADP होता है और यहां क्या है, NAD है। थोड़ा ध्यान से समझना, हमसे मिस्टेक हो गया तो आपसे भी हो सकता है। ATP NADP, ठीक है, NADP N2H, ये सही है। थोड़ा ध्यान से देखो भैया, सी वाला ऑप्शन सही है। तो थोड़ा सा आप ध्यान से, इसीलिए कहा जाता है 15 मिनट पढ़ो। अब जैसे हमने जल्दी में इस पे लगा दिया, आप भी लगा दोगे, तो भैया छोड़ना नहीं है, बढ़िया से पढ़ना पहले 15 मिनट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है, बिल्कुल वायरल भैया, बिल्कुल वायरल है, 100% छपने वाला। देखो विटामिन AV नहीं, विटामिन VC, हाँ VC जो है वो जल में घुलनशील है, B and C। ठीक है, ये बिल्कुल वायरल है, जितना मैं आपको करा रहा हूं वो बिल्कुल कर लेना। 15 क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है, बताओ। घेंघा रोग, या फिर हमारा रतौंधी रोग, या स्कर्वी रोग, या फिर आपका वेरी रोग, बताओ क्या होता है, क्या होता है। तो भैया हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है वो होता है घेंघा रोग। क्या होता है, घेंघा रोग, याद रखना, घेंघा रोग। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है, घेंघा रोग होता है। अगला आ जाओ भैया, 17 नंबर, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर, देखो पत्तियों पर कलियां किस पे विकसित होती हैं, बहुत सारे बच्चे के घर होगा, हमारे घर तो था भैया, क्या, एक अजूबा का पत्ता, यहाँ ऐसे पत्ती लगा दो तो यहाँ ऐसे कलियां विकसित हो जाती हैं। हर एक पत्ती का जो नोक होता है वहां कलियां ऐसे, ठीक है, कांटे की तरह हल्का होता है, तो वो जो होता है उसे हम लोग अजूबा या फिर व्रायोफिल्म भी कह सकते हो, व्रायोफिल्म भी कहा जाता है। ठीक है, पुदीना आलू वगैरह नहीं है, व्रायोफिल्म, या फिर इसे हम लोग कहते हैं अजूबा। मान लो दूसरा नाम आ जाए तो ये भी आप याद रखना, अजूबा याद रखना। ठीक है, क्या पता अजूबा आ जाए बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए बच्चे डिसमिस हो जाते हैं। अगला देखो, मादा जनन तंत्र के किस भाग के लूप या कापट्टी का प्रयोग किया जाता है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय या योनि, बताओ कौन सा सही है। तो गर्भाशय में भैया करते हैं, किसमें, गर्भाशय में किया जाता है, क्योंकि गर्भाशय जहां भैया बच्चा रहता है 9 मंथ, उसी में करते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज, ठीक है, कॉपर्टी या फिर आपका जो है लूप। ठीक है, अगला आ जाओ 19 नंबर, अनुवांशिकी विज्ञान के जनक। अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कितने बच्चे को पता है, बहुत वायरल चैप्टर है, इनके 3 नियम बहुत वायरल हैं। बताओ अनुवांशिकी विज्ञान के जनक, एजे मोलर नहीं, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं, सभी को पता है भैया, ये साधारण सा क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल है, ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। बस समझ में आ गया ना। अब 20 और लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव, देखो अगर हम मटर के कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम संतति में क्या प्राप्त होता है, प्रथम संतति में क्या प्राप्त होता है। प्रथम में हम लोगों, आप लोगों को पढ़ाए थे कि सारे लंबे पौधे मिलते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी में जब उसका स्वपरागण कराते हैं तब हमें आधा बौना आधा लंबा पौधा मिलता है, तो प्रथम में हमें सभी बौने पौधे मिलते हैं। ये हमारा हो गया 20 में 20 भैया MCQ, जो बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा वायरल, 100% भैया छपेगा,
100% छपेगा, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वायरल एमसीक्यू हैं, तो ये हमारे 20 एमसीक्यू हैं जो आपको 25 फरवरी को आपका है साइंस का पेपर ना, 25 फरवरी को, तो ये बिल्कुल छपेगा, बिल्कुल छपेगा, आपको तैयार कर लेना है साइंस का पेपर देने से पहले। अगर 24 फरवरी की आधी रात को भी मिल जाए ना तो ये पूरा पेपर तैयार कर लेना। देखो खंडबा है वर्णात्मक प्रश्न, देखो इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी बोर्ड में, कॉपी, और उसमें आपको 100% बढ़िया से करना होगा, ठीक है। देखो इसमें हमारा उपखंड का है भैया, उपखंड का में पहला प्रश्न कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन संबंधी नियम लिखिए। जो प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है भैया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और परावर्तन संबंधी नियम भी लिखना है। बिल्कुल वायरल है, बिल्कुल वायरल भैया, परावर्तन संबंधी 2 नियम, लेकिन साथ में आप एक चीज और तैयार कर लो भैया, अपवर्तन भी तैयार कर लो, क्योंकि परावर्तन आएगा तो हो सकता है अपवर्तन आ जाए, ठीक है। दोनों तैयार रखो ताकि आपका परावर्तन आए तो परावर्तन लिख दो, अपवर्तन आए तो अपवर्तन लिख देना, दोनों सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तैयार करना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले वायरल पेपर पूरा समझा देते हैं, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बोर्ड की कॉपी में लिख कर समझाऊंगा, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा पूरा, ठीक है। दूसरा है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा बह रही है, चालक को 2.5 न्यूटन एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है, चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करो, 4 नंबर का। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि ये भी 4 नंबर का, ये भी 4 नंबर का है, तो अब आपको एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना। देखो अगर नहीं आता तो आप इसी से रिलेटेड बना कर लिख दो भैया, न्यूमेरिकल नहीं आता पहले लिखो कि 1 मीटर क्या दे रखा है, 2 एम्पियर धारा दे रखा है, डिग्री देख रखा है, ठीक है। आपका सूत्र लगेगा F बराबर IBL साइन थीटा, लगाओ बस हो गया, IBL साइन थीटा से लगाओ, बहुत आसान है, छोटा सा है, मैं आपको कराऊंगा अभी, पहले वायरल पेपर समझ लो। घरों की वायरिंग के परिपथ में फैंस का क्या महत्व है और आवश्यक आपको स्पष्ट करना है बढ़िया से, परिपथ वगैरह खींच के, भी 4 नंबर का। तो 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे भैया, टोटल आपको 12 अंक मिल जाएगा, कितना अंक, 12 अंक। अब ये 12 अंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर है कि मानव नेत्र की प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, किसी वस्तु का मानव नेत्र का प्रतिबिंब आरेख समझाइए, ये 6 नंबर का। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र बहुत वायरल क्वेश्चन है, बहुत वायरल क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल सही तैयार कर लेना है मानव नेत्र के बारे में। अगर नहीं आता तो आपके पास अथवा भी है, चॉइस भी है भैया, चॉइस भी है कि ओम के नियम की परिभाषा लिखिए, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोगों का परिपथ आरेख खींचकर अच्छे से समझाओ। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है 6 नंबर का, बिल्कुल वायरल है। अब आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा हर एक में, चाहे उपखंड का हो या खा हो या गा हो, सब में, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और जो मैं आपको बता रहा हूं ये 25 फरवरी पेपर के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि 100% छपेगा। अब हमारा उपखंड खा स्टार्ट हो रहा है, उपखंड खा, ठीक है। देखो इसमें है भैया ए वाला, निम्नलिखित का परिभाषा और उदाहरण लिखिए, परिभाषा उदाहरण, देखो विकृत गंध्यता और साबुनीकरण, इन दोनों को लिख दोगे 1+1 2 नंबर मिल गया, कितना आसान है भैया। केवल एक पेज लिखो भैया, एक पेज विकृत गंध्यता, या फिर आधे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपको मिल जाएगा 2 ही नंबर का, एक पेज बहुत है, आधा आधा दोनों लिख देना। और सबसे बड़ी बात कि आपको खूब अच्छे से लिखना है, एक तो राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है, एक तो हेडिंग पे विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे ये सब ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देना है मेरे प्यारे लाडलू, हेडिंग पे भी ध्यान दो, राइटिंग पे भी ध्यान दो, कितना अच्छा लिख रहे हो, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालो, ये सब ध्यान दो, ठीक है। जितना कम टाइम में आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उतना ज्यादा नंबर देगा, ये गारंटी है। बी वाला है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए भैया। बी वाला जो है, अब देखो 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएगा। अब आता है 6वां नंबर कि तांबे की 2 प्रमुख अयस्कों का नाम सूत्र लिखिए और कॉपर पाइराइड के तांबे निष्कर्ष विधि का वर्णन करो, समीकरण भी लिखना, 4 नंबर का। अब देखो 4 अब एक और है 4 नंबर का, क्योंकि 3 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। इसमें 4 नंबर के 2 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला मैंने देखा है भैया बोर्ड के पेपर में छपा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से आपको दे देता हूं जब बहुत ज्यादा वायरल है। देखो इसमें समीकरण है जो 2 नंबर का आएगा जरूर, ठीक है। क्या होता है जब केवल रिएक्शन के द्वारा पहला एथिल अल्कोहल को क्लोरीन के साथ NaOH के साथ गर्म किया जाता है, 1 नंबर का रहेगा, मतलब रहेगा 2 ही 4 नंबर का। एसिटिक अम्ल का क्लोरीन के साथ 1 नंबर, ये बहुत वायरल है, तैयार कर लेना, वायरल इसलिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ठीक है। और फिर देखो 6 क्वेश्चन है, 6 वो आप तैयार कर लेना, ठीक है। एथिल अल्कोहल का सोडियम के साथ अभिक्रिया, ये भी 1 नंबर का है। और एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ गर्म किया जाता है। एथेनिक अम्ल का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है, और एथेन को वायु में जलाया जाता है। ये भैया इसमें से मैंने देखा है बोर्ड के पेपर में, जो बोर्ड का पेपर है एकदम असली वाले की बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन छपा है,
तो इसलिए मैंने ये अलग से बता दिया है, तैयार कर लेना, ठीक है। अब 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस भैया आ चुके हैं। देखो ये वाला, धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तथा दूसरा कम सक्रिय, एक एक का वर्णन करो। 6 नंबर का अगर नहीं आता तो अथवा वाला कर लो, निम्नलिखित टिप्पणी समजातीय श्रेणी प्रतिस्थापन आई नहीं, क्योंकि ये भी 6 नंबर का। तो 6-6 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन में से कोई एक करना है, ठीक है। अब हमारा गा वाला आता है भैया, गा वाला क्वेश्चन बिल्कुल वायरल, बिल्कुल से ही वायरल आपके पेपर के लिए। अब उपखंड गा जो रहेगा वो बहुत ज्यादा, इसमें जो भी क्वेश्चन है भैया 100% छपने वाला है, ठीक है। और मैंने अपने तरफ से वो भी दे दिया जो एकदम आएगा, ठीक है। 25 फरवरी पेपर में, 25 फरवरी पेपर में बिल्कुल छपेगा। देखो पहला है 8वां प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व बताइए तथा चित्र के साथ समझे, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बता दिया, बिल्कुल वायरल है, ठीक है। सेकंड है अंतःस्रावी ग्रंथि किन्हें कहते हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखो। 4 अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना, 4 नंबर मिल जाएगा। देखो ये पेपर इतना ज्यादा वायरल है कि मैं आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, ताकि आप लोग ये जल्दी से तैयार कर लो। अगर कोई दिक्कत होगा तो ये डिलीट भी हो सकता है वीडियो, तो इसलिए प्लीज जल्दी से तैयार कर लो। पुष्प का नामांकित चित्र बनाएंगे तथा उनके चक्र का वर्णन करो, ये भी 4 नंबर का। और 6 नंबर के 2 में से कोई एक करना होता है, 6 नंबर का रहेगा। अब 2 कौन कौन से, एक तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र का सभी भागों का वर्णन करो, ये 6 नंबर का है। लेकिन अगर नहीं आता तो अथवा आप ये कर सकते हो, मेंडल की आनुवंशिकता के तीनों नियम का वर्णन करो। दोनों में से कोई एक आपको करना है, चाहे आप ये करो या ये करो, 6 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप ये पूरा वायरल पेपर समझ लिए ना, अब आप ये कमेंट कर दो कि 25 फरवरी के लिए आप तैयार हो ना। बिल्कुल आपका पेपर ये बहुत वायरल है, और कितना नंबर आपको पता था ये आप कमेंट कर देना, कितना मार्क्स आपको इसमें 70 में से पता था ये कमेंट कर देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको भैया इसका PDF और भी जो सब्जेक्ट है उन सबका PDF लेना है तो व्हाट्सएप या कॉल कर लेना 99 18 86 31 96 इसी पर जल्दी से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।